सियासी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं आज, आखिरी चरण के मतदान से पहले एक नया सियासी दंगल है जो शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। पीएम शाम 5:30 बजे भगवती अमन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर इसके बाद कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल जाएंगे, जहां वो 2 दिन तक ध्यान करेंगे। प्रधानमंत्री के इसी ध्यान को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के ध्यान के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। कांग्रेस मांग कर रही है चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के ध्यान के प्रसारण पर रोक लगाए। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब अब की बार कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी देश में, उनका भविष्य आने वाले समय में होगा क्या, इस पर वो चिंतित हैं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि उनकी हताशा है और उनकी विकृत सोच का ये एक तरह का उदाहरण है जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं। सुना है कि जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है। ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। तो आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री का ध्यान, सियासी घमासान। अब सर प्रचार तो करेंगे नहीं, वो तो ध्यान करने जा रहे हैं, मेडिटेट करने जा रहे हैं, उस पर क्या प्रधानमंत्री ने एक नई शैली विकसित की है, चाहे वो अपनी माँ से मिलने जाए। वैसे तो एक बेटा माँ से मिलने जा रहा है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, लेकिन जब बेटा माँ से मिलने जाता है तो उसके पीछे पीछे ढेर सारे कैमरे जाते हैं और कई घंटे तक उनका टीवी में प्रसारण होता है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं। अपनी माँ का भी उन्होंने राजनीतिक इस्तेमाल किया। जगह जगह पाताल में गए, वहां भी तस्वीर खिंचवाई, आसमान में गए, वहां भी तस्वीर खिंचवाई, केदारनाथ में सफेद कपड़े पहन के तस्वीर खिंचवाई, कहीं भगवा वस्त्र पहन के तस्वीर खिंचवाई। लगातार वो अपने कैमरों के साथ यात्रा करते हैं। अपनी हर गतिविधि का पूरी तरीके से मीडियाटाइजेशन उन्होंने कर दिया है, मीडियाकरण कर दिया है उसका, और हर चीज का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। यानी आप देखिए, ये हर चीज का मीडियाटाइजेशन भी है और पॉलिटिसाइजेशन भी है, उसका राजनीतिकरण भी है। ये हालत है। अब आपको ध्यान करना है, तपस्या करना है, तो आप जाइए, उसको कौन रोकता है आपको? क्या साधु संत कैमरे के साथ में जाते थे, ये सोचते थे कि हमारी खबर छपी कि नहीं छपी, हमारी तस्वीर किस मुद्रा में छपेगी, हम कौन से कपड़े उस वक्त पहनेंगे, किस रूप में लोगों के सामने आएंगे, ये तो नहीं होता था। और चुनाव के वक्त जब आप ये कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपने एक मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है, तो वो उसका फायदा चुनाव में मिलने, विपक्ष इसीलिए आरोप लगाता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पर जिस बात का जिक्र अभय सर कर रहे हैं कि साहब जहाँ जा रहे हैं कैमरा को लेकर जा रहे हैं और वो देखा जाएगा, तो फिर इससे तो ये समझा जाना चाहिए कि विपक्ष का डर है, कि विपक्ष को लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग देखेंगे तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ऐसी है कि लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो मतलब ये तो चुनाव नतीजों से पहले ही एक तरीके से क्यों ना मान लिया जाए, विपक्ष ने हार मान ली है। विजय जी, विपक्ष की हार का मसला नहीं है, विपक्ष का हार का और जीत का फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की अब इसको आप एक राजनीतिक समझदारी, स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, यदि समझें कि भाई प्रधानमंत्री को पता है कि आज जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, ये एक तरीका हो सकता है ना। अब इसको चुनाव आयोग को देखना है कि क्या वो इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो मानता, उल्लंघन मानता या नहीं मानता है। और ये साफ बात है जो आप कह रहे हैं, उससे सहमत हूं कि कोई ध्यान देना, कोई पॉलिटिक्स का, कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो तो मेडिटेट कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात ठीक है, वो ध्यान लगाने जा रहे हैं, उसको कैसे ले रहे हैं। और कैमरा भी वो आपको कहा नहीं उन्होंने कि आप कैमरा लेकर जाइए, एब्सोल्युटली, ये तो किसी को कहा नहीं है कि कैमरा लेकर जाइए। अब आप कैमरा लेकर जाएंगे, वो वहां बैठे हुए हैं, उसका सब लोग प्रसारण कर रहे हैं, इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है। लेकिन यदि इसको दूसरे तरीके से देखें तो वो एक राजनीतिक स्टेप भी हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेप भी हो सकता है कि वो वहां पर पहुंचकर भी
चुनाव प्रचार के बाद भी एक कनेक्ट अपने लोगों के साथ रख रहे हैं। और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्ट जो रहेगा, जैसा कि विजय जी ने बताया कि कैसे एक कनेक्ट वाले नजर से भी आप इसको देख सकते हैं, तो फिर वो सियासी नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ेगा। इसी वजह से विपक्ष की ये बौखलाहट की चुनाव आयोग तक दौड़ लगा दी है विपक्ष ने। देखिए, बौखलाहट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विपक्ष का काम है अपनी बात चुनाव आयोग को कहना, उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री को ध्यान का समय चुनाव के में क्यों आता है? केदारनाथ भी गए तो 2019 में गए ध्यान लगाने, मथुरा मंदिर दर्शन करने गए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, और अब वो जा रहे हैं विवेकानंद। ये ध्यान तो कभी पिछले 5 साल में तो कभी विवेकानंद को जाकर ध्यान नहीं लगाया उन्होंने। अगर ध्यान का ही वो है तो निश्चित रूप से ये सियासी कवायद है, इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? टाइमिंग को अगर आप देखें तो आप इसे सियासी कवायद कहते हैं? निश्चित रूप से भाई, अगर मान लीजिए ध्यान के, अगर वो ध्यान करते रहे हैं, वो योग भी करते हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम जो है उनके जो ध्यान के कार्यक्रम है वो चुनाव के समय सामने आते हैं। वो मथुरा मंदिर का दर्शन पश्चिम बंगाल का चुनाव, और रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह की उनकी दाढ़ी वो पश्चिम बंगाल का चुनाव। उसके बाद अभी जब सारे मंदिरों में गए तमिलनाडु से लेकर के सब जगह, तो चुनाव से ही लोगों ने जोड़ के देखा। फिर ये पिछली बार केदारनाथ धाम गए थे, अब जा रहे हैं वो वहाँ पर विवेकानंद जाएं, वो अच्छी बात, वो विवेकानंद को मानते हैं। आज से नहीं, मोदी जी अपने समय से विवेकानंद के आदर्श रहे हैं, तो उनको मानते हैं नायक है, तो वहां जाने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप चुनाव के समय जाएंगे तो उसके सियासी मायने निकाले जाएंगे, और विपक्ष ने वही निकाले सियासी। ये विपक्ष जो सियासी मायने निकाल रहा है, क्या कुछ अति नहीं हो रही है? मतलब दक्षिण भारत में तो वोटिंग भी नहीं है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी जहां पर वो ध्यान लगाने जा रहे हैं, उत्तर के राज्यों के अंदर वोटिंग है। और पिछली बार तो ये कहा गया था कि साहब देखिए उत्तर के इलाकों में वोटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री केदारनाथ में ध्यान लगाने के लिए चले गए, तो इस बार तो उन्होंने चुनी भी ऐसी जगह है, और इस पर भी विपक्ष को आपत्ति। आप किस तौर पे देख रहे हैं? देखिए, चुनावी दौरा हो या गैर चुनावी दौरा हो, प्रधानमंत्री जी जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पे वो दर्शन करने जाते हैं। जहाँ तक प्रचार की बात है, तो 2010 में जब लोकल ट्रेन पे राहुल गांधी जी चढ़े थे तो पूरा मीडिया पीछे पीछे दौड़ा था, उनको खूब प्रचार मिला था, तब किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया। 2011 में भट्टा परसौल में जब महापंचायत करने गए थे, खटिया उठा के लोग ले गए थे, तब मीडिया पूरा दौड़ के गया था, तब ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ कि सियासी प्रचार है। तो जिस देश की जनता उस समय राहुल गांधी को देखना चाहती थी कि उनकी एक्टिविटी हर जगह क्या हो रही है, और देश की जनता इस समय पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, इसलिए उसे दिखाया जा रहा है। उसका कितना राजनीतिक फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये अपने अपने तरीके से आकलन लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।